नहीं गॉन। गाड़ी संख्या ये घोषणा काफी 63,000। रोमांचित कर देता है आपको। अगर ये घोषणा आपकी जन्मस्थली से हो, अगर ये घोषणा राष्ट्र कवि दिनकर के जन्मस्थली बेगूसराय से हो, तो बेगूसराय में रहने वाले या फिर पूरे बिहार के लोग जो कि इन्हें औद्योगिक नगरी के रूप से जानते हैं, जो जिस जगह को बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी कर्मभूमि के नाम से जाना जाता हो, तो मुझे लगता है आपको रोमांचित कर देगा। ये बेगूसराय रेलवे स्टेशन जिसकी अद्भुत छवि आप देख रहे हैं, एक बार इसके अंदर चलकर आपको महसूस करने की जरूरत है कि क्या ये वही रेलवे स्टेशन है जो बिहार के अंशतः रेलवे स्टेशनों में से एक आता है। मैं आश्चर्यचकित इसलिए हुआ कि यहां कुछ एक ऐसी चीजों को देखा जो आज से लगभग जब अप्रोक्सीमेट 30 साल पहले जब मैं प्रदेश गया, बहुत से जगहों पर गया, दिल्ली गया, खासकर रेलवे स्टेशन जो राजस्थान और हरियाणा के रेलवे स्टेशन थे, जिन रेलवे स्टेशनों की लंबाई चौड़ाई बहुत बड़ी हुआ करती थी लेकिन जनसंख्या नदारद, बहुत बड़ी से बड़ी ट्रेन के रुकने के बाद यात्रियों की चढ़ने उतरने की संख्या 2-4 से ज्यादा नहीं। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि पूरी ट्रेन, ऐसी ट्रेन कालका सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों को मैंने देखा है। जोधपुर कालका स्टेशन ट्रेन को मैंने देखा है कि उतरने वाले एक भी लोग नहीं। ये स्टेशन उन स्टेशनों में एक है जिन स्टेशनों को आप कह सकते हैं कि सामान्य छोटे शहर, भले बरौनी औद्योगिक नगरी की वजह से, बेगूसराय औद्योगिक नगरी की वजह से इस स्टेशन की अद्भुतता इस तरह बढ़ी है। यहां सबसे खास बताने वाली बात यह है कि जिन चीजों पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उन चीजों को छोटे से में समाहित करने का प्रयास किया गया है। जो सेकेंड क्लास का प्रतीक्षालय हुआ करता था, अब वो नदारद है, वो समाहित कर दिया गया है स्लीपर क्लास के साथ ही, प्रतीक्षालय के साथ ही, और वो रेलवे स्टेशन रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ इंक्लूड है। अर्थात हमारे बेगूसराय में कोई भी व्यक्ति अगर वो उतरते हैं और सम्मानित होते हैं, उनको एक झिझक होगा कि स्टेशन पर घुसते ही हम अंदर कैसे जाएं, क्योंकि जहां पर पीएफ लेना है आपको, प्लेटफॉर्म टिकट, और वहां और इन चीजों का बराबर समान अंतर है। सबसे खूबसूरत बात यहां हमें वो नजर आई कि यहां महिला हेल्प डेस्क की एक सुंदर व्यवस्था है और वहां पर महिला सुरक्षक भी मौजूद है। इसके अलावा सामान छोटे मोटे जितने भी चीज है वो अब रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। अगर मुझे कुछ नहीं दिखा, वो ये यहां पर आप देख रहे हैं कि एक भारत के सभ्य लाल, एक ऐसे व्यक्ति जो परिवार के साथ कहीं यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ उनकी माता जी है, दिव्यांग माता जी है जो व्हील चेयर पर है, लेकिन वो बार बार खुद प्रयास कर रहे हैं उधर बुन ट्रेन आने से पहले, क्योंकि यहां पर ट्रेन आने में अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 मिनट का विलंब है और इस विलंबता के साथ ही यहां पर इनको यात्रा करना है। और कितना संजोग का बात है कि मेरे वहां रहते हुए इसी पर घटना हुआ कि एक शाहपुर पटोरी पैसेंजर ट्रेन आ रही होती है और वो 1 नंबर के बजाय थोड़ी देर के बाद 3 नंबर की घोषणा हो जाती है। जरा सोचिए कि परिवार के साथ, अपनी दिव्यांग माता जी के साथ, व्हील चेयर के साथ ये कैसे यात्रा करेंगे। ये आपके बेगूसराय में मौजूद नहीं है। अगर कुछ मौजूद है जिस चीज पर मेरा नजर गया और मैंने देखने का प्रयास किया, वो था वागियों के लिए सूचक बोर्ड, डिजिटल सूचक बोर्ड, जिसको मैंने देखा और पहले मैंने रिकॉर्डिंग किया। मुझे लगा था कि यह बिहार के अन्य स्टेशनों की तरह हाथी का दांत साबित हो सकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जब ट्रेन आने से लगभग 10 मिनट पहले ट्रेनों में इस जगह पर, इस श्याम पथ पर, इस डिजिटल बोर्ड पर वो ट्रेन का नंबर के साथ बॉगी क्रमांक दिखाया जाने लगा। हमारे पुत्र की यात्रा B1 में थी और मुझे पता चल गया कि B1 जो है वो जीआरपी थाना के जस्ट सामने आता है। यहां जीआरपी थाना भी मौजूद है। मतलब शिक्षा के दृष्टिकोण से वैसे तो अंशतः मूल जो है रेलवे का जो थाना है, जीआरपी थाना है, वो बरौनी है, लेकिन उनके उपखंडों में से हर जगह मौजूद होते हैं। छोटे छोटे स्टेशनों पर अब तक थाना नहीं बन पाए हैं, लेकिन बेगूसराय उन सौभाग्यशाली स्टेशनों में से एक है जहां पर जीआरपी का थाना मौजूद है, जो कि बरौनी का एक उपखंड है। इस स्टेशन पर रेल नीर की एक अच्छी व्यवस्था है
और इस बस्ती व्यवस्था में सबसे अच्छी बात देखने को यह मिली, रेल परिसर से बाहर, यानी कि जो रिजर्वेशन जो हॉल है, एक बाहर में रिजर्वेशन हॉल बना हुआ है, उसके ठीक बगल में जहां पर आप जाएंगे वहां पर एटीएम लगा हुआ है। एटीएम के बगल में भी किसी प्राइवेट वेंडर के द्वारा रेल लेकर काउंटर बनाया गया है। ये रेलवे के द्वारा एक अच्छी पहल है कि रेलवे परिसर जोन में कुछ लोगों को इसके वजह से रोजगार मिल जाता है। आसपास के रहने वाले लोगों को पहले इसी तरह से लूटना होता था, आम जो प्रमाणित पानियां है उन पानियों को खरीदना पड़ता था। अगर ऐसी व्यवस्था है तो ये अद्भुत छटा है। इसी के साथ अंत में जाते जाते मैं दिखा देता हूं आपको जो चीज मैंने महसूस किया कि यहां पर आपको अब ये देखना होगा कि आपके बॉगी कहां हैं। वो बात आपको पहले पता चल जाएगा। आपको पूरी तरह जानकारी होना चाहिए कि रेलवे के द्वारा दिए जाने वाले सुविधाओं में साइन क्या है, बोर्ड क्या है, जगह क्या है। आप सिर्फ समय सारणी देख करके ही रेलवे से लाभ नहीं ले सकते हैं। वहां लगाने वाले हर इंडिकेशन, हर सूचना पर, हर वार्निंग, चेतावनी को ध्यान से देखा करें। सबसे ज्यादा रेलवे में चेतावनी होता है कि रेलवे देश की धड़कन है और इस देश की धड़कन के साथ यहां पर बहुत सारे घटनाएं होती है। उन घटनाओं की वजह को रोकने के लिए तरह तरह की चेतावना दिया जाता है, जिसमें साफ तौर पर सबसे खास ध्यान देने वाली बात होती है कि लिखा होता है अगर आप इस परिसर को गंदा करेंगे तो आपको इतने का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप रेलवे में यात्रा करते समय ज्वलनशील पदार्थों को लेकर यात्रा करेंगे तो आपको इतने दिन का कारावास हो सकता है। आपको ये सब चीजें, आप इसको सिर्फ आंशिक रूप से ना लें। ये हमारे देश के प्रगति में एक रुकावट हो जाता है। जब ट्रेन जैसे चीजों में कोई भगदड़ हो जाती है, हादसा हो जाता है। आपका बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय, इसी क्रम में आप महसूस करें जरूरत है अभी भी बदलाव की, प्रशासनिक बदलाव की। चोर उचक्कों से इतनी सुरक्षा नहीं हो पाई है बेगूसराय रेलवे स्टेशनों में। खास करके पार्किंग की जो व्यवस्था है वो हमेशा से उद्दंडता करते रहते हैं। अभी भी वर्तमान में प्राइवेट जो टैक्सियां हैं उन टैक्सियों को वहां पार्किंग जोन बनाया गया है, जिससे अवैध वसूली करते हैं वहां के पार्किंग के जो स्टाफ ठेकेदार होते हैं। और इसमें पूर्ण सहमति होती है स्टेशन परिसर में स्टेशन मास्टरों का और वहां रहने वाले जीआरपीओ का। यह एक बहुत बड़ी खामी है। सुझाव और समापन, आपका सुझाव और सहायता हमारे लिए अगले वीडियो बनाने में सहायता करेगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन में आपको क्या चाहिए। जाते जाते बता देते हैं आपको कि बेगूसराय रेलवे स्टेशन में 2 ओवर फुट ब्रिज है। एक फुट ब्रिज का निर्माण ठीक नगर पालिका बस स्टैंड के सामने से हो रहा है, जिसका लक्ष्य था कि रेलवे स्टेशन के उस पार जाने वाले लोगों के लिए भी फुट की व्यवस्था हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। उस जोन को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं किया गया है, जिस वजह से वहां के क्षेत्रीय लोगों में काफी क्षोभ है। स्टेशन पर समुचित रूप से शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक ही शौचालय पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से काम करता है, जबकि रेलवे स्टेशन की जो लंबाई है वो काफी बड़ी हो गई है, जहां पर कम से कम 5 सुलभ शौचालय होने की सख्त आवश्यकता है, जो कम से कम अपने अपने आधार पर 5 प्लस कम से कम 100 मीटर पर या 80 मीटर पर एक शौचालय का निर्धारण हो। जय हिंद, वंदे मातरम।